सुनो हो मानो, आंख खोल के सुनो। गरुड़ पुराण का 16वां अध्याय कोई साधारण कथा नहीं है। ये अध्याय है पाप, प्रायश्चित और कर्म के भयानक परिणाम का आईना। आज जो तू हंस रहा है, आज जो तू पाप करके बच निकले का सोच रहा है, गरुड़ पुराण कहता है हर कर्म का हिसाब लिखा जा रहा है। न पैसा चलेला, न रसूख चलेला, न झूठे रिश्ते काम आवेला, जब यमराज के दरबार में आत्मा खड़ी हो जाले। अध्याय 16 बताता है कौन सा पाप किस नरक में ले जाला, कौन सा कर्म आत्मा को तड़पाता है और कैसे एक छोटा सा गलत काम अनगिनत जन्मों का दुख बन जाला। ई कथा डरावे खातिर नहीं है, ई चेतावनी है। अब भी समय है, सुधर जाओ, धर्म पकड़ लो, भक्ति का सहारा ले लो। अगर अंत समय शांति चाहिए, अगर यमलोक की यातना से बचना है, तो पूरा सुनो गरुड़ पुराण, क्योंकि सच कड़वा है लेकिन मुक्ति उसी में छुपी है। जय बाबा की, हर हर महादेव। अब शुरू करते हैं गरुड़ पुराण अध्याय 16। गरुड़ पुराण अध्याय 16 भाग 1। लीला कथा, कर्म, आत्मा और यमलोक का रहस्य। जय बाबा की। हे गरुड़, जब महर्षि कश्यप के पुत्र भगवान विष्णु के परम भक्त गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से पूछा, प्रभु ये बताइए कि मनुष्य के शरीर छूटने के बाद आत्मा किन किन मार्गों से होकर गुजरती है, उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है। तब भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, वाणी में गंभीरता और शब्दों में सत्य का प्रकाश। प्रभु बोले, गरुड़, ये विषय गूढ़ है, परंतु लोक कल्याण के लिए मैं इसे विस्तार से बताता हूँ। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा, उसका जीवन स्वयं ही सुधरने लगेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। प्रभु ने कहा, हे गरुड़, इस संसार में कोई भी प्राणी बिना कर्म के नहीं रहता। मन, वचन और कर्म, इन तीनों से जो किया जाता है वही आत्मा के साथ चलता है। न धन साथ जाता है, न परिवार, न ही ये सुंदर देह। अंत समय में केवल कर्मों की गठरी ही आत्मा के कंधे पर होती है। गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु क्या अच्छे और बुरे कर्मों का फल तुरंत मिलता है। भगवान बोले, नहीं गरुड़, कुछ कर्म इसी जन्म में फल देते हैं, कुछ अगले जन्म में और कुछ यमलोक की यात्रा में सामने आते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की दशा। प्रभु बोले, जब मनुष्य का प्राण निकलता है तब यमदूत उसे घेर लेते हैं। जो जीवन भर धर्म में रहा, सत्य बोला, दया की, उसके लिए यमदूत भी सौम्य हो जाते हैं। पर जिसने छल, कपट, नशा, पर स्त्री गमन, हिंसा और झूठ का सहारा लिया, उसकी आत्मा भय और पीड़ा से कांप उठती है। हे गरुड़, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो उसे अपना घर, खेत, धन, बेटा, बेटी सब याद आते हैं। वो रोती है, तड़पती है, पर समय निकल चुका होता है। प्रेत योनि की लीला। प्रभु ने आगे कहा, गरुड़, जिनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक नहीं होता, जिनके पिंडदान और श्राद्ध नहीं किए जाते, वे आत्माएं प्रेत योनि में भटकती हैं। न उन्हें चैन मिलता है, न जल, न अन्न। वे अपने ही घर के आसपास घूमती रहती हैं, पर कोई उन्हें देख नहीं पाता। इसलिए हे गरुड़, पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता का श्राद्ध करे। ये केवल परंपरा नहीं, आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। यमलोक की ओर पहला चरण। अध्याय 16 के इस भाग में प्रभु ने बताया कि आत्मा को यमलोक की यात्रा में वैतरणी मार्ग से गुजरना पड़ता है। ये मार्ग बहुत कठिन है। जिसने दान पुण्य किया होता है, उसके लिए ये मार्ग छोटा और सरल हो जाता है, पर जिसने जीवन भर केवल अपने लिए जिया, उसके लिए हर कदम कांटों से भरा होता है। शिक्षा भाग 1 की सीख। गरुड़, इस कथा का सार यही है, जीवन क्षण भंगुर है, कर्म अमर हैं। जो आज बोओगे वही कल काटोगे। भगवान का नाम और दया ही असली सहारा है। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे गरुड़, जो मनुष्य गरुड़ पुराण की इन कथाओं को सुनकर भी नहीं सुधरता, उसे स्वयं अपने दुखों का कारण बनना पड़ता है। पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। जय बाबा की, हर हर महादेव। हे गरुड़,
जब आत्मा शरीर छोड़कर यमलोक की कठिन यात्रा तय कर लेती है, तब वो सीधे धर्मराज यम के दरबार में पहुंचती है। ये दरबार वैसा नहीं होता जैसा धरती के राजा महाराजाओं का होता है। यहाँ ना कोई रिश्वत चलती है, ना कोई सिफारिश, ना ही कोई झूठ टिक पाता है। यहाँ केवल और केवल कर्मों का न्याय होता है। यमराज का भयानक पर धर्मपूर्ण स्वरूप। भगवान विष्णु गरुड़ से बोले, गरुड़, यमराज को लोग भय का देवता समझते हैं, पर वे अत्यंत धर्मशील हैं। उनका शरीर श्याम वर्ण का है, नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी और हाथ में कालदंड। पर जो आत्मा धर्म के मार्ग पर चली होती है, उसे देखकर यमराज भी करुणा से भर जाते हैं। यमराज के दाएं बाएं खड़े रहते हैं यमदूत, जिनका स्वरूप पापियों के लिए भयानक और पुण्यात्माओं के लिए शांत होता है। चित्रगुप्त का लेखा जोखा। हे गरुड़, यमलोक में एक और महान सत्ता होती है, धर्मराज के सचिव चित्रगुप्त। उनके पास कोई कागज नहीं, कोई कलम नहीं, परंतु फिर भी वे मनुष्य के जीवन का एक एक कर्म जानते हैं। मनुष्य ने कब झूठ बोला, कब छल किया, कब किसी भूखे को अन्न दिया, कब किसी का दिल दुखाया, कब माता पिता की सेवा की, कब भगवान का नाम लिया, सब कुछ चित्रगुप्त की दृष्टि में होता है। गरुड़, यहाँ तक कि मनुष्य जो मन में सोचता भी है, वह भी कर्म बनकर दर्ज हो जाता है। कर्मों का तराजू। चित्रगुप्त आत्मा का लेखा खोलते हैं। एक तराजू पर रखे जाते हैं पुण्य, दूसरे पर पाप। यदि पुण्य भारी होते हैं तो आत्मा के चेहरे पर शांति उतर आती है। यदि पाप भारी होते हैं तो आत्मा भय से कांपने लगती है। उस समय ना कोई बेटा काम आता है, ना पत्नी, ना भाई, ना धन दौलत। हे गरुड़, वहां आत्मा स्वयं अपने कर्मों को पहचान लेती है और मन ही मन रोती है, हाय काश जीवन में थोड़ा धर्म किया होता। पापियों को मिलने वाले दंड। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यमलोक में दंड केवल यातना के लिए नहीं, बल्कि शुद्धि के लिए होता है। जो मनुष्य दूसरों का हक मारा, झूठी गवाही दी, नशे में जीवन गवाया, स्त्री का अपमान किया, गरीब को सताया, उन्हें विभिन्न यंत्रणाओं से होकर गुजरना पड़ता है। किसी को आग के मार्ग से, किसी को कांटों के वन से, किसी को भूख प्यास से, तो किसी को अंधकार में भटकना पड़ता है। पर हे गरुड़, ये दंड अनंत नहीं होता। जैसे ही पाप क्षीण होते हैं, आत्मा को आगे का मार्ग मिलता है। पुण्यात्माओं का सम्मान। जो मनुष्य सत्य बोलता है, दया करता है, माता पिता की सेवा करता है, अतिथि को देव मानता है, भगवान का स्मरण करता है, उनका स्वागत यमलोक में सम्मान के साथ होता है। यमदूत स्वयं मार्ग दिखाते हैं। उनके लिए यात्रा कष्टदायक नहीं होती। ऐसी आत्माएं आगे चलकर स्वर्गलोक या उत्तम पुनर्जन्म को प्राप्त करती हैं। श्राद्ध और पिंडदान का प्रभाव। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, धरती पर किए गए श्राद्ध का यमलोक में क्या प्रभाव पड़ता है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब पुत्र श्रद्धा से पिंडदान करता है तो यमलोक में आत्मा को अन्न, जल और वस्त्र प्राप्त होते हैं। यदि श्राद्ध ना हो तो आत्मा को कष्ट होता है। इसलिए गरुड़, श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, ये आत्मा के लिए जीवन दान है। भाग 2 की महान शिक्षा। गरुड़, इस अध्याय की कथा मनुष्य को चेतावनी देती है। मृत्यु अटल है, कर्म अटल है, न्याय अटल है और भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जो यह कथा सुनकर भी न सुधरे, वह स्वयं अपने दुखों का निर्माता बनता है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जो मनुष्य गरुड़ पुराण को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में धर्म स्वयं मार्ग बना लेता है। भाग 2 यहीं समाप्त होता है। गरुड़ पुराण अध्याय 16, भाग 3, नरक लोकों की भयावह लीला और आत्मा की अंतिम परीक्षा। जय बाबा की। हर हर महादेव। हे गरुड़, जब आत्मा यमलोक में अपने कर्मों का लेखा जोखा भुगत लेती है और जिन पापों का फल शेष रह जाता है, तब उसे नरक लोकों की ओर ले जाया जाता है। ये कोई डराने की कहानी नहीं, ये कर्म का सत्य है। नरक कोई कल्पना नहीं, कर्म का परिणाम है।
भगवान विष्णु गरुड़ से बोले, गरुड़, नरक लोक किसी के द्वारा बनाए नहीं गए, मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से उन्हें रचता है। जैसे जैसे पाप बढ़ते हैं वैसे वैसे नरक का मार्ग खुलता जाता है। हे गरुड़, नरक में प्रवेश करते ही आत्मा समझ जाती है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। तामिश्र नरक, अंधकार की सजा। जो मनुष्य दूसरों का धन छीनता है, छल कपट से जीवन जीता है, विश्वासघात करता है, उसे तामिश्र नरक में डाला जाता है। यहाँ घोर अंधकार होता है, न दिन का पता न रात का। आत्मा ठोकरें खाती है, गिरती है, रोती है, पर कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ आत्मा बार बार कहती है, हे प्रभु, एक बार धरती पर भेज दो। रौरव नरक, क्रूरता का फल। गरुड़, जो मनुष्य पशुओं पर अत्याचार करता है, कमजोरों को सताता है, निर्दयी बन जाता है, उसे रौरव नरक मिलता है। यहाँ भयानक जीव आत्मा को चारों ओर से घेर लेते हैं। जैसे धरती पर उसने दूसरों को तड़पाया, वैसे ही यहाँ वह स्वयं तड़पता है। वैतरणी नदी, सबसे भयावह परीक्षा। हे गरुड़, नरक मार्ग में एक नदी आती है, वैतरणी। यह नदी खून, मांस, दुर्गंध से भरी होती है। जो जीवन में दान नहीं करता, जो ब्राह्मण, गरीब, अतिथि को तुच्छ समझता है, वह इस नदी में डूबता उतर आता है। जिसने गौदान, अन्नदान किया होता है, उसके लिए यह नदी पतली हो जाती है। असिपत्र वन, झूठे वचन और पाखंड का दंड। जो मनुष्य झूठे वचन देता है, धर्म का ढोंग करता है, दूसरों को भ्रमित करता है, उसे असिपत्र वन में भेजा जाता है। यहाँ पत्ते तलवार जैसे होते हैं, जहाँ जहाँ आत्मा चलती है वहाँ वहाँ कटती जाती है। हे गरुड़, यह दंड आत्मा को अहंकार से मुक्त करता है। आत्मा का पश्चाताप। नरक में आत्मा रो रो कर कहती है, काश मैंने माता पिता की सेवा की होती, काश मैंने किसी भूखे को रोटी दी होती, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता। पर हे गरुड़, समय निकल चुका होता है। धरती पर मिला मानव जन्म फिर नहीं मिलता। नरक के बाद क्या? भगवान विष्णु बोले, गरुड़, जब आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है तब उसे पुनः जन्म का अवसर मिलता है। पाप अधिक हो तो निम्न योनि, पुण्य अधिक हो तो श्रेष्ठ कुल, पर जिसने भक्ति को अपनाया वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश। हे गरुड़, इस अध्याय का सार यही है, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। मनुष्य यदि थोड़ा दान करे, थोड़ा सत्य बोले, थोड़ी दया करे, थोड़ा भगवान को याद करे, तो उसका जीवन ही स्वर्ग बन सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, जो गरुड़ पुराण को सुनकर भी नहीं सुधरता, वो स्वयं अपना नरक रचता है। अध्याय 16 भाग 3 यहीं समाप्त होता है। भाइयों, जरा रुक जाना, वीडियो यहीं बंद मत करना, क्योंकि जो अभी सुना वो कोई कहानी नहीं थी, वो हम सबका आने वाला सच था। आज हम मोबाइल पकड़े बैठे हैं, हंस रहे हैं, कमाई के पीछे भाग रहे हैं, पर किसी ने सोचा है कल अगर सांस रुक गई तो हमारे कर्म कहाँ ले जाएंगे? गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है भाई, ये जगाने के लिए है। आज नहीं सुधरे तो कल सुधारने का मौका यमराज भी नहीं देंगे। जिस दिन आत्मा शरीर छोड़ती है ना, उस दिन न भाई काम आता है, न पैसा, न दोस्त, न फॉलोअर्स। साथ चलता है तो बस कर्मों का बोझ और भगवान का नाम। अगर आज की ये कथा आपके दिल को जरा भी छू गई हो, अगर एक पल के लिए भी आपने सोचा हो, हाँ यार मुझे भी थोड़ा बदलना चाहिए, तो समझो इस वीडियो का मकसद पूरा हो गया। अब एक छोटा सा काम करो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मनोरंजन नहीं, आत्मा को जगाने वाली कथाएं मिलेंगी। बेल आइकन दबा दो, क्योंकि मौत कोई नोटिफिकेशन भेजकर नहीं आती, पर हम हर कथा से पहले आपको चेतावनी जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, क्योंकि आपकी एक लाइक किसी और की जिंदगी बदल सकती है। कमेंट में लिखो जय बाबा की, ताकि हमें पता चले आप भी इस धर्म यात्रा में हमारे साथ हो। और हाँ भाई, अगला वीडियो और भी ज़्यादा कलेजा हिला देने वाला होगा, क्योंकि आगे आएगा और गहरे नरक और कड़ा कर्म न्याय और आत्मा की आखिरी पुकार। तो चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि जो आज सुन लेता है वही कल बच जाता है। जय बाबा की, हर हर महादेव, राधे राधे।